हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य के ऊपर जो 1500 MCQ का सीरीज़ था उसका आज क्लास 18वां है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अवधी भाषा। अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक या फिर बरवे नाई का भेद। तो अवधी भाषा में लिखा गया जो प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है वह है बरवे नाई का भेद। ठीक है, बरवे नाई का भेद। आगे देखते हैं, इन सभी रचनाओं में यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है जैसे दोहावली, नगर शोभा, मदनाष्टक और बरवे नाई का भेद, ये सभी रचनाएं रहीमदास की है। ठीक है, ये सभी रचनाएं रहीमदास की है। और इसके अलावा एक और रचना रही श्रृंगार सोरठा, ये भी रहीमदास की रचना है। अगला पॉइंट है, रहीमदास ने संस्कृत फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। किसने की? रहीमदास ने खेट कौतुक जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना। इसके अलावा उनकी जो मदनाष्टक जो ग्रंथ रही वह खड़ी बोली में रचित है। ठीक है, मदनाष्टक ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो खड़ी बोली में रचित है। और जो बाकी रचनाएं रही, बरवे नाई का भेद जो रहा वह अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बरवे नाई का भेद यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा जो दोहावली, नगर शोभा ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और मदनाष्टक जो रचना रही यह इनकी खड़ी बोली में रचित है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। मदनाष्टक खड़ी बोली में, बरवे नाई का भेद अवधी भाषा में और दोहावली, नगर शोभा यह ब्रज भाषा में लिखित है। इसके अलावा ये जो श्रृंगार सोरठा है ये भी ब्रज भाषा में लिखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नरोत्तम दास की रचना इनमें से कौन सा है? नरोत्तम दास की रचना सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचारमाला। आगे देखते हैं, ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है रसमंजरी, गोवर्धन सतसई, शिख नख या फिर हित तरंगनी। तो इनमें जो सही उत्तर है वह है हित तरंगनी। हित तरंगनी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हित तरंगनी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अगला देखते हैं, 1541 ईस्वी में कृपाराम द्वारा दोहा छंद में, ठीक है, 1541 ईस्वी में कृपाराम द्वारा दोहा छंद में हित तरंगनी नामक रीति काव्य की रचना की गई। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? दत्तनाथ, मालदेव, परशुराम चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है कि सैद्धांतिक दृष्टि से दादू किससे प्रभावित रहे? सैद्धांतिक दृष्टि से दादू कबीर से प्रभावित थे। सैद्धांतिक दृष्टि से दादू दयाल कबीर से प्रभावित थे। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जायसी का प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या फिर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। तो जायसी का जो प्रिय अलंकार रहा वह है हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं, पद्मावत जायसी की रचना है। इसमें सिंघल द्वीप और चित्तौड़ हृदय और शरीर का प्रतीक है। ठीक है, पद्मावत में जो सिंघल द्वीप और चित्तौड़ की जो चर्चा आती है, सिंघल द्वीप और चित्तौड़ की चर्चा जो पद्मावत में आती है वह किसका प्रतीक है? तो हृदय और शरीर का प्रतीक है। इसके अलावा पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है। क्या कहा जाता है? पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा जाता है। पद्मावत में कितने सर्ग या फिर खंड है? तो पद्मावत में कुल 57 सर्ग या फिर खंड है।
पद्मावत को नागमती वियोग खंड, पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड रहा वह हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। पूछा जा सकता है कि पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है, तो नागमती वियोग खंड को पद्मावत जो ग्रंथ रहा उसका अनुपम निधि माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा गया है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा गया है? रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास या फिर सेनापति? तो हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास के बारे में थोड़ा देखते हैं। तुलसीदास के ग्रंथ कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी के ग्रंथ कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? तो कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। इनके द्वारा तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। तुलसीदास द्वारा 12 ग्रंथ जो रचे गए वह प्रमाणिक माने जाते हैं। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? शांत रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस या फिर करुण रस? तो रामचरितमानस का जो प्रधान रस रहा वह रहा शांत रस। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस। अगला देखते हैं। अष्टछाप कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? अष्टछाप के कवि जो रहे, 8 कवि रहे अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से, किस दृष्टि से? तो काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर कुंभन दास? तो नंददास को प्रमुख माना जाता है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है सूरदास के बाद। किस दृष्टि से? काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद नंददास महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है? श्री संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता है। इसके अलावा श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? तो रामानुजाचार्य। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं अग्रदास। ठीक है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक रहते हैं वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली? विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, कृष्णदास या फिर सूरदास? तो रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत विट्ठलनाथ से दीक्षा ली है। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत विट्ठलनाथ से दीक्षा ली है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य किस आचार्य ने लिखा है? वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या फिर मध्वाचार्य? तो ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य रामानुजाचार्य ने लिखा है। ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य किसने लिखा? तो रामानुजाचार्य ने लिखा। इसके अलावा अभी तुरंत बताया, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे, शंकराचार्य जो रहे यह स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक रहे, और मध्वाचार्य यह ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य जो रहे यह भक्ति के 3 मार्ग मानते हैं। वल्लभाचार्य भक्ति के कितने मार्ग मानते हैं? तो 3 मार्ग मानते हैं। कौन कौन? मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्ट मार्ग। मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्ट मार्ग। ठीक है, इसके आगे है वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले जो सूरदास थे वह दास्य भाव की भक्ति करते थे, मतलब वो दास्य भाव से संबंधित थे। उनकी भक्ति भावना कैसी थी? वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले सूरदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। आचार्य शुक्ल तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को कैसा कवि माना है?
आचार्य शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को श्रृंगारी, शुद्ध श्रृंगारी, प्राकृतिक या फिर इनमें से कोई नहीं कैसा कवि माना है? तो शुद्ध श्रृंगारी माना है। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। अगला प्रश्न है नंददास नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी दोहा छंद, छप्पे छंद, रोला छंद या फिर सोरठा छंद। तो इनकी जो रास पंचाध्यायी पुस्तक रही यह रोला छंद में रचित है। किस छंद में रचित है? तो रोला छंद में रचित है। और यह किसकी पुस्तक है? नंददास की पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में काफी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक संप्रदाय की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय, ठीक है, महानुभाव संप्रदाय की स्थापना कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में यह नाथ पंथ के समानांतर रहा। और महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक संप्रदाय की स्थापना किसने की? महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है बारकरी, मंसूर, चक्रधर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस संप्रदाय की स्थापना जिन्होंने की उनका नाम रहा चक्रधर। किन्होंने की? तो चक्रधर ने की। एक पॉइंट देख लीजिए, संत पुंडलिक ने बारकरी संप्रदाय की स्थापना की। ये जो बारकरी रहा, बारकरी संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो संत पुंडलिक ने, ठीक है, संत पुंडलिक ने बारकरी संप्रदाय की स्थापना की। आगे देखते हैं, यह अंतिम प्रश्न है आज का। अब से रोज जब भी मतलब इस सीरीज में 15 प्रश्न करके लाया करेंगे, ठीक है। डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य, डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ, डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ रणमल छंद के रचयिता कौन रहे? नयामत खाजा, मुबारक, नयामत खाजान, मुबारक, श्रीधर या फिर बलभद्र मिश्र। तो डिंगल में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम ग्रंथ रणमल छंद के रचयिता रहे श्रीधर। कौन रहे? श्रीधर। आगे देखते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं जो ऑप्शन में रखा था, जिनको मैंने। नयामत खाजा, इनकी कुछ रचनाएं रही रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगार तिलक, रसमंजरी। रसकोश, कवि वल्लभ, सिंगार तिलक, रसमंजरी, ये जो रचनाएं रही या नयामत खां की रचनाएं थी। बलभद्र मिश्र की रचनाएं रही शिखनख, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक, दूषण विचार। ये जो रचनाएं थी किसकी रही? बलभद्र मिश्र की। शिखनख, गोवर्धन सतसई, हनुमान नाटक, दूषण विचार। मुबारक की जो रचनाएं रही तिलक शतक, अलग शतक। इंपॉर्टेंट है तिलक शतक, अलग शतक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।